यूपी की सरकार को यानी अखिलेश यादव को क्यों नहीं चाहिए मोदी का पानी, जबकि बुंदेलखंड में लोग पानी को तरस रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर महंगी दाल देश भर में, आपने देखा होगा हाल के दिनों में फिर से दाल एक बार 200 टच कर रही है और चीनी के दाम भी 50 से 60% बढ़ गए हैं और एक तरफ किसान भूखा मर रहा है। क्या है संबित पात्रा, चीनी की कीमत आपने भी देखी होगी, मुझे पता नहीं आप चीनी खरीदने, दाल खरीदने जाते हैं नहीं जाते हैं, फिर से बढ़ गई है। दाल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। चीनी पिछले 6 महीने में 50 से 60% बढ़ गई है। प्याज 20 पैसे प्रति किलो तक लुढ़क गई है, किसानों को फ्री में बांटनी पड़ रही है। संबित, क्या हो रहा है, चीजें क्यों नहीं कंट्रोल में आ रही? देखिए, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि विगत 2 वर्षों का जो मानसून का रिकॉर्ड इंडिया में रहा है और जिस प्रकार का सूखा पड़ा है भारत में, वो 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उसके बावजूद भी आपने ठीक कहा, केवल 1 या 2 आइटम ऐसी हैं जो थोड़ा जिसमें महंगी बढ़ी है। पूरे थाली को देखिएगा तो थाली में महंगाई बढ़ी ही नहीं है बल्कि कम हुए हैं प्राइसेस। आप अभी प्याज का एग्जाम्पल दे रहे थे। स्वाभाविक रूप से आप देखिए, चाहे वो शुगर केन अर्थात चीनी का विषय हो चाहे दाल का विषय हो, दाल में आपको मैं खुशखबरी दूं कि 2014 से लगातार जो डोमेस्टिक उत्पादन, जो घरेलू उत्पादन कम हो रहा था, वो इस बार जो इंसेंटिव सरकार ने दिए उसके कारण घरेलू उत्पादन बढ़ा है। 5000 टन तुअर की दाल तो कल की ही बात है और कुल मिला के 17,000 टन जो है विदेश से इंपोर्ट किया गया है, सेंटर के पास है। जो भी राज्य, जैसे उड़ीसा ने परसों यहां से स्टॉक उठाया है, हम चाहेंगे बाकी राज्य भी यहां से अपना स्टॉक ले ताकि वहां अपना कंट्रोल कर। बस मैं इसी पे मैं यही सुनना चाह रहा था, मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था। मैं प्रदीप जी, आपकी स्टॉक रेडी है और असीम वकार आप, बिल्कुल मना नहीं है। प्रदीप जी आप और असीम वकार आप, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपकी भी राज्य सरकारें हैं इस देश में। अब केंद्र सरकार ये कह रही है कि राज्य सरकारें जानबूझ के दाल के दाम बढ़ने दे रही हैं ताकि केंद्र को जिम्मेदार ठहरा सके। उन्होंने सस्ती दाल का इंतजाम कर रखा है, लेकिन आपकी राज्य सरकारें उसे लेने के लिए आगे ही नहीं आ रही। पहले आप प्रदीप जी, ये जानबूझ के साजिश हो गई, मतलब आरोप है कि आप साजिश कर रहे हैं अपने अपने स्टेट्स में जानबूझ के दाम बढ़वा। नहीं, मैंने तो ये देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने यहाँ रामविलास पासवान ये कह रहे हैं। संबित, आपने आरोप लगाया नहीं लगाया, आपके फूड मिनिस्टर हैं, मैं उनको कोट कर देता हूं। बहुत सारे स्टेट्स दामों के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं ताकि केंद्र को बढ़ते दामों के लिए जिम्मेदार ठहरा सके। मानक जी, निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार की कोई भी नीति नहीं है। हम देखें, खौफ होता है सरकार का जमाखोरों पर। 3/7 का प्रयोग करके मैं पूछना चाहता हूं, जहां पर दाल का उत्पादन होता है, जहां पर भंडारण होता है, कितनी जगह कार्रवाई की। ये सरकार जमाखोरों को संरक्षण दे रही। एक तरफ प्याज आपने खरीदी, तो केवल 15। संबित जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, एक आम आदमी की व्यथा सुनिए। आम आदमी को दाल महंगी मिल रही है और आपका कहना यह है कि थाली में सारी चीजें सस्ती हैं। गलत है। आप छोले का रेट देखिए, आप मसाले जीरे का रेट देखिए, आप लाल मिर्ची का रेट देखिए, आप किसी भी वस्तु का, प्याज के उत्पादन के बाद आज आपके पास इतनी स्थिति नहीं है। 2 लाख टन प्याज का उत्पादन है, आप केवल 15,000 टन प्याज खरीदने की बात कर रहे हैं। आज आपके ही मंत्री जो आपके जो सांसद हैं सतपाल सिंह, वो खुलेआम कहते हैं कि शक्कर के दाम बढ़ना चाहिए। उनका स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है। आपके भोला सिंह जो 6 बार के बिहार से सांसद हैं, वो कहते हैं ये सरकार अंबानी के लिए काम कर रही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे, दूसरे दलों के लोग नहीं कह रहे, आपकी नीति नहीं है। प्रदीप जी, आपने क्या किया ना, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए। मैंने कोई आरोप, सवाल मेरा ये था, सवाल मेरा दाल पे था। नहीं, ये तो आरोप लगा के हेलीकॉप्टर में बैठे चले जाएंगे। अब आप हेलीकॉप्टर की बात कर लो, चाहे आप 15 लाख रुपए की बात कर लो। चलिए, अब महंगाई की बात करें, असीम वकार से पूछ लेता हूं जरा। देवेंद्र जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं बस। मुझे पता है देवेंद्र जी आप सबसे अच्छी इंडिपेंडेंट राय देंगे इस पे, लेकिन पहले असीम वकार, आरोपी है राज्य सरकारें जानबूझ के दाल के दाम बढ़वा रही हैं। सर, जवाब मैं दे दूं? हाँ, दीजिए। देखिए, मई 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान में सारी स्टेट्स में जो अरहर की दाल थी, जिसका तुअर की दाल का नाम अभी संबित पात्रा जी ने लिया है, वो 58 और 60 रुपए किलो बिका करती थी। और पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही मई 2014 गुजरा और महीने 2 महीने ऊपर हुए, 3 महीने के बाद
अरहर की दाल ने रेट ऊपर करना शुरू किया और 238 रुपए किलो तक पहुंच गई। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की बेशरम सरकार ने यह कह दिया कि हम कम करेंगे और लाकर 140-150 रुपए पर रोका। तो सबसे पहला सवाल कि 60 रुपए से बढ़कर 155 रुपए होना यह सस्ता होता है या 60 रुपए में बिकना सस्ता होता है, या आप इसको महंगा नहीं मानते? दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान की मैं आज बात कर रहा हूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश भी है। खाली उत्तर प्रदेश में अगर बिक रही होती या खाली कांग्रेस शासित प्रदेशों में बिक रही होती महंगी दाल, तो आप हम पर आरोप लगा देते। यूपी, दिल्ली और बिहार का नाम लिया है रामविलास पासवान ने। असीम बकार, यूपी, दिल्ली और बिहार, इन लोगों ने सस्ती दाल के लिए कोई सस्ती दाल खरीदने की कोशिश की ही नहीं केंद्र सरकार से। जिन लोगों ने की है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे, सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो केंद्र भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, इनमें दाल के क्या रेट हैं आप लोग को पता ही नहीं है। इनमें तो हमसे भी ऊपर दाल बिक रही है। 5-5 लाख टन दाल इनके जो समर्थित व्यापारी हैं वो अपने गोदामों में कालाबाजारी कर रहे हैं, उसकी उन्होंने स्टोर करके रखी हुई है। मैं आपसे कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से महंगी दाल मध्य प्रदेश और गुजरात में बिक रही है, तो आपके राज्य है कि आपने अगर वहां दाल बेची है तो सस्ती क्यों नहीं कर दी? संबित पात्रा जवाब दीजिए जल्दी से, देवेंद्र जी के पास जाऊंगा उसके बाद। 55 संबित पात्रा, 2014 का भाव आप उस पर लेकर आइए, आप क्यों लेकर नहीं आ रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं देश के साथ। हो गया। देखिए मजाक कौन कर रहा है, ये तो पूरी हिंदुस्तान देख रही है। पानी भेजते हैं, आप पानी लेते नहीं है सूखे में और यहाँ चिल्लाते हैं आके। जहां तक दाल का विषय है, बड़े स्पष्टता के साथ कहा गया है केंद्र भंडारण में दाल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, झांसी में आपने ट्रेन खड़ी कर दी है, चिल्ला चोट बंद कर उस ट्रेन के डिब्बे में सर पे रख के चिल्ला चोट बंद कर दीजिए। इस प्रकार से पानी पे नहीं सर। देखिए जो सूखा पीड़ित है, जैसे हमारा देश सूखा पीड़ित है, आपको और हमको विनम्रता से बात करनी चाहिए। इस प्रकार से चिल्ला चोट दाल पे आ जाइए। गुजरात का दाम बताइए, देखिए दाम बताइए, छत्तीसगढ़ का दाम बताइए। मैं बता रहा हूँ भाई मैं चाहता हूँ देवेंद्र भाई को सुने। प्रभु देवेंद्र भाई एक सेकंड, संबित जवाब दे रहे हैं, उसके बाद देवेंद्र जी के पास। देवेंद्र जी से आप बात सुने। मैंने आपको एक बात बताई, आप पूरे थाली को देख लीजिए। थाली में जिस प्रकार से 2 साल सूखा पड़ने के बावजूद भी, मानसून डेफिसिट होने के बावजूद भी प्राइस घटा है, ये जवाब नहीं है इनके पास कोई। जहां तक दाल का विषय है, देवेंद्र जी मैं कंप्लीट कर लूं, इसे चिल्ला चोटे कंप्लीट कर लूं। देवेंद्र जी बैठे हैं, एक्सपर्ट है, आप उनसे पूछिए। इंटरनेशनली दाल के प्रोडक्शन में कमी आई है, डोमेस्टिक मार्केट में दाल के प्रोडक्शन में कितनी कमी आई है आप इनसे पूछिए। आप बोलेंगे तो मैं आंकड़े पढ़ूंगा, बताइए देवेंद्र जी। नहीं करना चाहता हूं। देवेंद्र जी, उसके बाद भी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड रिलीज किया है। 900 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड केंद्र सरकार ने रिलीज किया है, हमने इंपोर्ट किया है। आप आके अपना हिस्सा लेके जाइए, इसी प्रकार एक साथ काम करना है। ये चिल्ला चोट कर। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए आप। देवेंद्र जी, क्या हमको ये महंगी दाल की आदत डाल देनी चाहिए जो 200 के पार भी जाएगी और 150 के आसपास तो मिलेगी पूरे साल? देखिए पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो हमें समझने की जरूरत यह है कि देश में कितनी पैदावार हुई है और कितना हमने इंपोर्ट किया है, यानी उपलब्धता कितनी है। तो अगर आप पिछले साल देखें तब भी 50 लाख टन के आसपास इंपोर्ट हुआ था। अभी भी इस साल भी हम 50 लाख टन के आसपास इंपोर्ट करने जा रहे हैं जो एग्रीकल्चर ईयर होता है। तो उपलब्धता में कहीं कमी नहीं है। तो उपलब्धता में जब कमी नहीं है तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसका तो जवाब मेरे ख्याल दोनों स्टेट और सेंटर के पास है और वो जानते भी हैं क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे पर दोष देने से अच्छा है कि समन्वय कहीं हो ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। रहा चीनी की बात, चीनी में कंपनियां ये कहती हैं कि चीनी में क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है इसलिए उनको नुकसान हो रहा है और दाम जो बढ़ रहे हैं वो उसको भरपाई करेगा। मैं इस बात से नहीं मानता, क्योंकि अगर आप उनके स्टॉक मार्केट देखें तो उनके स्टॉक्स तो बढ़ रहे हैं, उनके शेयर बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर उनको लॉस हो रहा होता तो उनके शेयर बढ़ रहे होते? तो ये तो कंपनियों का जो एक इस पे कंट्रोल, कहीं ना कहीं शुगर इंडस्ट्री पे सरकार का कंट्रोल, क्योंकि डिकंट्रोल हो चुका है सारा कुछ अब, तो वो बहुत जरूरी था, जो मेरा मानना है कि होना चाहिए था। तो ये दोनों कारण है कि आप देख रहे हैं दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टमाटर जो है इस साल कर्नाटका से लेकर उड़ीसा तक, कर्नाटका से लेकर छत्तीसगढ़ तक, वो किसानों ने अपने आप खेत से लिया ही नहीं है, उसको प्लक ही नहीं किया है। टमाटर को 30 पैसे 50 पैसे प्रति किलो मार्केट प्राइस रहा है
और अगर आप अब प्याज की बात तो हम सब जानते हैं, सरकार ने अभी स्टेप इन किया है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप एक बार कहें कि इंटरवेंशन प्राइस है हमारे पास ये स्टेबलाइजेशन फंड है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसकी दोनों की प्रोक्योरमेंट करिए। सरकार जो है वचनबद्ध हो जाए कि जो भी सरकार किसान जो पैदा करेगा वो सरकार उससे लेगी, तभी जाके इसका इलाज हो सकता है, वरना वोलेटिलिटी से किसान मर रहा है। टमाटर में कहते हैं प्रोडक्टिविटी कम है, इतनी पैदावार कर दी है, जगह नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अपने गांव में मुफ्त में जो टमाटर बांटे हैं, तो इसका मतलब है, दर्शाता है ये कि कितना बड़ा क्राइसिस है। बिल्कुल, टमाटर के साथ प्याज बात भी करते हैं जब कंज्यूमर प्राइस बढ़ता है, लेकिन फार्मर प्राइस की हम क्यों नहीं बात करते हैं? बिल्कुल सही है कि जब एक सीजन में प्याज और टमाटर इस तरह की चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं और कुछ ही महीने बाद देखिए कैसे सड़क पर किसानों को फ्री बांटने पड़ते हैं। बफर स्टॉक जिसकी हम बात बार बार करते हैं, सरकार को बफर स्टॉक बनाना चाहिए ताकि जब कमी हो तो उसे बाजार में छोड़ दिया जाए, जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो सरकार खरीद के उसे अपने पास रख ले। सबसे बड़ा सवाल कि हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस के प्रदीप जैन जो कि यूपीए सरकार में मंत्री थे, अब ये कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं, सीबीआई जांच करवा लीजिए, उन टैंकरों में पानी है ही नहीं और केंद्र सरकार ने मजाक किया है। बिल्कुल प्रदीप जी, हम चाहते हैं बुंदेलखंड के साथ मजाक नहीं हो। उन टैंकरों में अगर एक गिलास पानी भी हो, जिस पानी की बात केंद्र सरकार कर रही, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं संबित पात्रा जी से एक आग्रह करूंगा कि वो कम से कम जो जमाखोरों की लिस्ट है जिन पर कार्रवाई हुई वो सार्वजनिक करें और एक नीति बनवाएं। और मैं समझता हूं अगर वो कृषि मंत्री बनेंगे तो कुछ सुधार हो सकता, नहीं तो इस सरकार में कोई सुधार होने वाला जल्दी नहीं से है। जवाब दे दीजिए संबित। देखिए, जो सीबीआई की जांच कराना है टैंकर का, वो आपका रिपोर्टर वहां का लबालब देख रहा था, वो क्या कर रहा था पता नहीं। रिपोर्टर से जरा सवाल करिए। कुछ थोड़ा कंफ्यूजन है संबित, कुछ अभी कंफ्यूजन है, उसे चेक कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात मैंने आपको क्लियर कट कहा कि रेलवे का काम इंपोर्टिंग वाटर नहीं होता है, वो ट्रांसपोर्टिंग वाटर होता है। मैं आपको एक बड़ी बात एंड करता हूं। आप अखिलेश यादव जी का ट्वीट पढ़िए। अखिलेश यादव जी ने जो सेंटर को ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि 10,000 टैंकर चाहिए सो दैट वी कैन ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब यूपी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पानी लेंगे। अरे रेलवे के 5 लाख लीटर कैपेसिटी की ट्रेन भी तो ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया के लिए गई है। आप इसको तो यूज कर लीजिए राजनीति करने के बदले। और देखिए प्रदीप जी, संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप साधु बनकर काम करिए, बहुत सारा काम पेंडिंग है। संन्यास लेके हेलीकॉप्टर में उड़ जाइएगा, उससे हमारा क्या होगा? लेकिन ये फ्रॉड तो नहीं हो कि मुंह में राम बगल में छुरी। मैं ये तो चाहता हूं कि मुंह में राम बगल में छुरी तो नहीं हो, कम से कम दिल साफ हो। बुंदेलखंड बगल में अवस्था है, बगल में संबित भाई, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप बुंदेलखंड की पीड़ा समझिए। बुरा जब लगता है जब बुंदेलखंड के साथ राजनीति होती है। आप बुंदेलखंड आइए, आपको लगेगा कि यहाँ राजनीति नहीं, काम की आवश्यकता है। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं तू मैं कितनी भी हो जाए, केंद्र और राज्य सरकार या कांग्रेस बीजेपी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी, उम्मीद तो यही है कि अगर वहां एक ट्रेन भेजी गई है, उसमें पानी अगर है तो वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। हालांकि प्रदीप जी कह रहे हैं उसमें पानी नहीं है, पानी नहीं भी है तो भी पानी आसपास के इलाकों से लेकर अगर उस ट्रेन की कोई मदद हो सकती है तो उसे पहुंचाया जाना चाहिए, जैसे लातूर में किया गया था। और उम्मीद यह भी होगी कि आगे से केंद्र और राज्य सरकार में कम से कम इतना कोऑर्डिनेशन तो हो कि कब कहां किस चीज की जरूरत है और कब कहां किस चीज को भेजा जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया खैर इस डिबेट में शामिल होने के लिए संबित पात्रा, प्रदीप जैन, देवेंद्र शर्मा और असीम बकार।